दोस्तों, तो आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होती हैं। जैसे इनकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिखिए, देखिए ऐसे होगा। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। पी वाई क्यू क्या है? जहाँ पी तथा क्यू एक पूरा संख्या है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि इसे मान लीजिए पूछ देगा क्वेश्चन कि 5/6 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, तो इन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसे अगर बोल देता है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए कि बोल देता है कि 7 क्या है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? इसके बटे 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, कोई भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं दी है तो उसके बटे 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो यह भी एक क्या है? पी वाई क्यू फॉर्म में हो गया। तो यह भी एक क्या है? तो यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए कि यह देखिए अगला एग्जांपल देखिए, अगर करड़ी में पूछ ले कि करड़ी में 25 परिमेय संख्या है या नहीं, तो क्या आंसर देंगे? करड़ी में 25 संख्या है कि नहीं है। तो इसके लिए एक नोट के तौर पर देखिए कि जब करड़ी में कोई संख्या दी रहे तो वह परिमेय संख्या तभी होगी जब कणी के अंदर की जो संख्या है, कणी के अंदर की जो संख्या है उसका वर्गमूल पूर्णतः क्या हो? पूरा उसका वर्गमूल हो। तो वह अगर वर्गमूल है तो वह संख्या परिमेय होगी, अगर वर्गमूल नहीं है तो वह संख्या क्या है? परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यह संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5×5 मतलब 5×5, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी यह परिमेय संख्या है। 5 निकल गया तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो यह क्या हुआ? यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगला एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कि अंडर रूट में अगर हम लिख देते हैं 7, तो यह संख्या जो होगी अंडर रूट में 7, यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यह अंडर रूट के अंदर जो संख्या है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता है कणी के अंदर वही संख्या परिमेय संख्या होती है। इस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए यह संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। यानी हमें नोट के अंदर क्या ध्यान देना है? रूट वाले कंडीशन में कि यदि रूट के अंदर की जो संख्या है अगर उस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता है तो वह संख्या परिमेय कहलाएगी। ठीक है, यानी इसका वर्गमूल निकला 5। ठीक है, इसका वर्गमूल 5 निकला, तो यह 5 निकला तो 5 के बटे 1 लिख सकते हैं। तो यह पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो यह परिमेय संख्या है। अगले एग्जाम्पल मैंने देखा कि अंडर रूट में 7 है, तो 7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थैंक यू।